कल हमने देखा कि किस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी को यूएई के प्रेसिडेंट ने शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने ख़ुद एयरपोर्ट पे जाके रिसीव किया। हालांकि बहुत कम होता है, बल्कि होता ही नहीं है। यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं वो खुद एमबीजेड जो है वो लेने आए हैं और उन्होंने आके बड़ा एक वार्म वेलकम किया। और ये आपको पता है कि ये जो वेलकम है, ये जो नूपुर शर्मा वाला इंसिडेंट हुआ था उसके बिल्कुल बाद में हुआ। सो इट मीन्स के जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो इंडिया को मजहबी लेंस से नहीं देखती। अब आवाम बड़ी परेशान है क्योंकि खबर अब ये कि जी पेट्रोल की कीमत दोबारा बढ़ने जा रही है। तार साहब, मिडल ईस्ट के साथ इंडिया ने I2U2 एक अलायंस नया जो है वो क्वाड की तर्ज का बना है। G7 में भी नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, ब्रिक्स में भी, यानी चाइनीज ब्लॉक में भी इंडिया बैठा हुआ है और वेस्टर्न ब्लॉक में भी इंडिया बैठा हुआ है। तो प्रेसिडेंट खुद जाके उन्होंने एयरपोर्ट पे रिसीव किया और ये बड़ी प्रोटोकॉल को बालाए ताक रख के यूएई ने ये किया। दूसरी तरफ जब हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इसी मामले यूएई जब गए थे 15 मई को, तो हमें उनके वज़ीर इंसाफ ने रिसीव कर लिया। ये बहुत सारे पाकिस्तानियों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है और हम समझ रहे थे यहाँ पे मजहब ही वो चीज़ है। इन सर्कमस्टांसेस में दो चीजें होंगी कि भारत अब क्रीज से बाहर निकल के खेलेगा और खेल रहा है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का G7 के मीटिंग ख़त्म होने के बाद यूएई गए थे और उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने खुद पहुंचे हुए थे। और यह सब घटना नूपुर शर्मा के विवाद के ठीक बाद में हो रहा है, जिसमें यूएई का भी बयान आया था। वहीं कुछ दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी यूएई गए थे, जिन्हें रेड कारपेट तो दूर यूएई के तरफ से कोई सरकारी मुजालिम भी नहीं गया था उन्हें रिसीव करने। इन दोनों घटना से कंपेयर करके पाकिस्तान मीडिया अपने को आइसोलेट करार दे रहा है। पाकिस्तान का आइसोलेट होने के पीछे सिर्फ शरीफ सरकार या इमरान खान की सरकार जिम्मेदार नहीं है, बल्कि दशकों से चली आ रही उनकी व्यवस्था जिम्मेदार है। हाँ, रही सही कदर इमरान खान ने पूरे कर दिए। अब शरीफ जितना भी जोर लगा ले कुछ होने वाला नहीं है। पाकिस्तान में एक तरफ जहां फिर से पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहे हैं, वहीं बिजली सरकार ने घोषणा कर दी है कि 22 से 24 घंटा तक बिजली उन्हें काटी जाएगी। जो शहरी इलाके हैं, गांव में तो बिजली कई कई महीनों से नहीं है और 24 घंटा अगर काट ही लेंगे तो फिर बिजली आने के कहाँ है। आइए देखते हैं। पाकिस्तानियों का एक वतीरा बन गया है कि हम अपने आप को हमेशा यही कहते हैं कि हम आइसोलेटेड हैं, हम बहुत गंदे हैं। लेकिन कल हमने देखा कि किस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी को यूएई के प्रेसिडेंट ने शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने ख़ुद एयरपोर्ट पे जाके रिसीव किया। हालांकि बहुत कम होता है, बल्कि होता ही नहीं है अक्सर मामलात में कि क्योंकि प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ है। प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ़ स्टेट होता है और प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ़ गवर्नमेंट होता है। तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो है उसका प्रोटोकॉल में ही और शी टेक्स प्रेसिडेंस। तो प्रेसिडेंट ख़ुद जाके उन्होंने एयरपोर्ट पे रिसीव किया और ये बड़ी प्रोटोकॉल को बालाए ताक रख के यूएई ने ये किया। दूसरी तरफ जब हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इसी मामले यूएई जब गए थे 15 मई को, तो हमें उनके वज़ीर इंसाफ ने रिसीव कर लिया। और जी हाँ, हम आइसोलेटेड तो नहीं हैं, लेकिन बहरहाल ये कुछ चीज़ें हैं जो कि जहन को परेशान करती हैं। दूसरी बात ये भी करता चलूँ कि मल्टीलैटरल, बार बार यही कहता हूँ कि हमारा सारा एम्फेसिस मल्टीलैटरलिज्म पे है और फोकस हमें बायलैटरल रिलेशंस पे करना चाहिए। अगर आज हम बायलैटरल रिलेशन से फोकस करते तो शायद हमारे वज़ीर आज़म जब अबू धाबी गए 15 मई को, तो उनको भी वहाँ के सदर एयरपोर्ट पे आके रिसीव करते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये बातें एक आम शहरी को तो बॉदर करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और हम देख रहे हैं कि हुकूमत के पास, रिहा रब्बानी खर साहब ने कहा कि हम सही डायरेक्शन पे हैं। लेट्स होप कि वी आर इन द राइट डायरेक्शन
और हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करें। ये एक बड़ा चैलेंज हमेशा से रहा है और मेरी हुकूमत को शुरू दिन से यही मैंने दरख्वास्त की कि एक तो आप इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पे थोड़ा फोकस कीजिए और साथ साथ पब्लिक डिप्लोमेसी पे। दो एरियाज ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान हमारा कभी सही मानों में फोकस तरीके से हम आगे नहीं चले। नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहुंच गए हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहां पे उनको यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं वो खुद एमबीजेड जो है वो लेने आए हैं और उन्होंने आके बड़ा एक वार्म वेलकम किया। और ये आपको पता है कि ये जो वेलकम है, ये जो नूपुर शर्मा वाला इंसिडेंट हुआ था उसके बिल्कुल बाद में हुआ। सो इट मीन्स के जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो इंडिया को मजहबी लेंस से नहीं देखती। ये बहुत सारे पाकिस्तानियों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है और हम समझ रहे थे यहाँ पे कि शायद जो है वो हम लोग जो है वो जिसे कहते हैं ना कि एक मज़हब ही वो चीज़ है डिटर्मिन करती है कि जिसने हमारा लिंक डेवलप करना है मुस्लिम वर्ल्ड के साथ। लेकिन पता चला कि नहीं, मज़हब नहीं है जो चीज़ लिंक डेवलप करती है, ये नेशनल इंटरेस्ट होता है। अब यूएई और इंडिया का जो नेशनल इंटरेस्ट है दैट इज़ ऑन बिजनेस, बायलैटरल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट्स इन कश्मीर, जो फ्री ट्रेड है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। $100 बिलियन की वो ट्रेड करने लगे 2030 तक। I2U2 में वो पार्टनर हैं। तो अब आप इमेजिन करें कि अगर इंडिया की जो पार्टनरशिप है वो अमीरातीज के साथ इस तरह की है, तो आप क्या समझते हैं कि वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड इन दैट? आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान ने, मैं मोस्ट रिसेंटली आपको आज की खबर दे रहा हूँ, ठीक है जी, पाकिस्तान ने अमीरातीज को कहा है कि हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए इन टर्म्स ऑफ कि हमें जो है वो ताकि हम जो लोन्स पे कर सकें। अमीरातीज ने उसके ऊपर शर्त लगा दी और वो कहते हैं ठीक है, आप हमसे पैसा लेना चाहते हो, ठीक है हम कर लेते हैं, लेकिन जो पब्लिकली लिस्टेड गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज हैं उसमें हमारे शेयर्स दें, हमारा माइनॉरिटी शेयर दें। 10 से 12% शेयर उन्होंने अमीरातीज ने मांग लिया है पाकिस्तान से। ये यूएई की गवर्नमेंट ने एक ऑफर की है और बड़ी फेयर ऑफर मुझे लगती है। द रीजन बिहाइंड है, आपको कोई बंदा पैसा नहीं देगा। चाइनीज ने $2 अरब का रोल ओवर किया है जो कि होना था, और फिर ये है कि अभी कुछ 2.3 बिलियन डॉलर उन्होंने जो हमें रिसेंटली बेचा है। अब ये है कि पाकिस्तान जो है वो बेसिकली यूएई का फ्रेंडली कंट्री है, हम हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है हम वहाँ जाते हैं पैसा मांगने, हम जाते हैं वहाँ पे कर्जे मांगने जाते हैं, तो उस हिसाब से वो हमें देखते हैं कि ये भाई हमारे पार्टनर नहीं है। तार साहब, मिडल ईस्ट के साथ इंडिया ने I2U2 एक अलायंस नया जो है वो क्वाड की तर्ज का बना है। G7 में भी नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, ब्रिक्स में भी, यानी चाइनीज ब्लॉक में भी इंडिया बैठा हुआ है और वेस्टर्न ब्लॉक में भी इंडिया बैठा हुआ है। तार साहब, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस हैं या जो हमारे इंटरेस्ट हैं वो खित्ते में आप समझते हैं कितने को मुतासर हो सकते हैं? या कश्मीर तो अब बातें करते हैं, हमारे लीडर तो कहते हैं हम जो वो लेंगे, बात होगी, लेकिन जो हमारा अफगानिस्तान हो, कश्मीर हो या ओवरऑल जो नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है हमारे खित्ते में, वो हमारे किस हद तक आप समझते हैं कंप्रोमाइज हो गए हैं? क्योंकि इंडिया, अगर चाइना इंडिया की भी सुनता है और वेस्ट भी इंडिया की सुनता है और मुस्लिम वर्ल्ड भी इंडिया की सुनती है, तो हम कहाँ पे खड़े हैं या हमारी क्या फ्यूचर आउटलुक आपको नजर आ रही है? देखें, जब आपके पास खाने को कुछ नहीं होगा, जब आपकी मईशत तबाह हो जाएगी, जब आपकी लोड शेडिंग 14 घंटे होगी, आपकी कौन रिस्पेक्ट करेगा? जब आपका प्राइम मिनिस्टर जो फैसला करने से पहले लंदन चला जाता है, तो आपका क्या ख्याल है? आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी है? मेरी नजर में तो आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है। जो टूटी फूटी थी वो खान साहब ने वो मरासले के जरिए खत्म कर दी। खान साहब ने आके आपको किस तरीके से आइसोलेट नहीं